जोरदार तालियों की आवाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। साथ में है माननीय गृह मंत्री महोदय। हाँ, जाके बात कर लीजिए, बहुत खाली नहीं है। श्रद्धेय श्री कामध्वज साहू जी और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर ये परेड गौरवान्वित है। अभी अभी जनरल सैल्यूट करके सम्मान प्रदर्शित किया गया। परेड कमांडर प्रशिक्षु डीएसपी तोमेश वर्मा मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करके उन्हें परेड के निरीक्षण के लिए ससम्मान आमंत्रित करेंगे। प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक दीक्षांत परेड पर परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर प्रशिक्षु डीएसपी तोमेश वर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए ससम्मान आमंत्रित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण वाहन पर सवार होकर इन दीक्षांत करने जा रहे युवा अधिकारियों की टोलियों के निरीक्षण के लिए रवाना हो चुके हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माता कौशल्या की ममतामयी गोद में इन प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्रेनिंग मिली है। हमें ये पूरा विश्वास है कि ये सभी अधिकारी राम की तरह स्वधर्म का पालन करेंगे और अन्याय, अत्याचार, अपराधों और सामाजिक बुराइयों के राक्षसों को समाप्त करते रहेंगे। ये सभी टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं। आज इनके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए इस दीक्षांत परेड समारोह पर उपस्थित हैं। इंस्पेक्शन लाइन पर खड़ी हुई टुकड़ियां सेकंड ऑफिसर इन कमांड प्रशिक्षु डीएसपी राजनीति तिवारी मिश्रा, प्लाटून नंबर 1 नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु डीएसपी राजेश्वर निवास, प्लाटून नंबर 2 प्रशिक्षु डीएसपी लक्ष्मण कोटा, प्लाटून नंबर 5 प्लाटून कमांडर कौन है? लाल चावल के नेतृत्व में, प्लाटून नंबर 6 प्लाटून कमांडर ओम यादव, पुलिस बैंड पार्टी धर्मेंद्र पार्टी नौजवान अधिकारियों के चेहरे का तेज बल बताता है कि उन्होंने कितने मनोयोग से यहाँ प्रशिक्षण हासिल किया है। आज ये सभी लोग पूरे जोश में हैं और अपने जीवन का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। इनकी रग रग में आज देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की लहरें मचल रही हैं। आज इन्हें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया है और उसी पथ पर आगे चलने के लिए ये सभी नौजवान अधिकारी बेताब हैं। इन अधिकारियों के परिजनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। निरीक्षण समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। भाई
परेड कमांडर प्रशिक्षु डीएसपी तोमेश वर्मा अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। अब वो लम्हा करीब है जिसका सभी को इंतजार था। निशान टोली का मैदान पर संचरण होगा। बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी, राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। सभी जन सावधान होंगे, सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। निशान टोली निशान को कमान देगी राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शब्द। निशान टोली कमांडर प्रशिक्षु डीएसपी रवि कुमार खुजूर, राष्ट्रीय ध्वज के संवाहक और यूनिट ध्वज के संवाहक प्रशिक्षु डीएसपी अमित देवांगन। मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के प्रति विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पुलिस आचरण संहिता के प्रति श्रद्धा तथा सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, निष्पक्षता, सत्यता तथा दृढ़ता से करूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता हूं कि धर्मनिरपेक्ष रहकर अस्पृश्यता तथा सांप्रदायिकता की भावनाओं से ऊपर उठकर देश की अखंडता की जीवन पर्यंत रक्षा करूंगा। देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्य परायणता तथा सेवा मेरा धर्म है। कमांडर निकाल
निशान टोली के वापस संचरण करने पर फिर से राष्ट्रगान होगा। सभी सैल्यूट करेंगे, वर्दीधारी अधिकारी और अन्य समस्त जन सावधान होंगे। निशान टोली कूच कर। निशान को कमान देगी राष्ट्रीय सलाम सलामी शब्द। नौजवान अधिकारियों ने न केवल प्रशिक्षण हासिल करने में बल्कि आज के इस दीक्षांत परेड की तैयारी में भी बहुत अधिक मेहनत की है। इस परेड मैदान के कण कण को अपने पसीने से सींचा है। आज के दिन जब स्वयं जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और लोकप्रिय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी जैसे हमारे संरक्षक आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हों, तो इन जवानों का जोश कई गुना बढ़ना स्वाभाविक ही है। जब ये इस अकादमी में नए नए आए थे उस समय इनसे सावधान विश्राम भी शायद सही तरीके से नहीं होता होगा, लेकिन गुरुजनों से बढ़िया ट्रेनिंग लेने के बाद आज ये जटिल से जटिल फॉर्मेशंस को चुटकियों में बना लेते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि जब हीरा चट्टानों के बीच दबा रहता है तो उसकी कीमत नहीं रहती, लेकिन जब वही तराश लिया जाता है तो बेशकीमती हो जाता है। इसी तरह लोहा जब साधारण अवस्था में रहता है तो उसकी कीमत नहीं रहती, लेकिन जब उसे सांचे में ढालकर तलवार बना दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसा ही इन नौजवान अधिकारियों के साथ है। आज इनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। आज इनके सम्मान का दिन है।
सज्जा की कार्यवाही। फॉर्मेशन बदलने के दौरान जो भी नुक्स रह गए होंगे उसका विन्यास फिर से ठीक करने का एक तरीका है सज्जा की कार्यवाही। परेड कमांडर के नेतृत्व में ये सभी टुकड़ियां प्लाटूनों के कॉलम में धीरे चाल से मंच से गुजरने के लिए अग्रसर हैं। सबसे आगे चल रहे हैं। आज के ऊर्जावान परेड कमांडर डीएसपी तोमेश वर्मा, उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड प्रशिक्षु डीएसपी रागिनी तिवारी मिश्रा। आपको बता दें कि धीरे चाल कवायद का एक कठिन तरीका है जिसमें शरीर का संतुलन और गति दोनों का तालमेल ड्रम की बीट से मिलाना होता है। एक तीर की तेजी से कदम निकलते हैं, ऐसा लगता है कोई विशाल लहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। परेड कमांडर के हाथों में शौर्य और वीरता के प्रतीक सोर्ड। ये सोर्ड लोकतंत्र की तलवार है। इन युवाओं की छाती लोकतंत्र की ढाल है। ऐसी ही भावनाओं के साथ चल रहे हैं ये सभी अधिकारी। सबसे आगे डीएसपी तोमेश वर्मा, उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी रागिनी तिवारी मिश्रा, प्लाटून नंबर 1 प्रशिक्षु डीएसपी ताजेश्वर दीवान के नेतृत्व में। मंच के सामने गुजरती हुई प्लाटून नंबर 2 प्रशिक्षु डीएसपी लक्ष्मण कोटाई के नेतृत्व में। एक बार जोरदार तालियां इन सभी युवा अधिकारियों। प्लाटून नंबर 3 प्रशिक्षु नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर राजेश खुंटे। प्लाटून नंबर 4 प्लाटून कमांडर योगेश चंद्र के नेतृत्व में। प्लाटून नंबर 5 नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर रामलाल जांगड़े। प्लाटून नंबर 6 प्लाटून कमांडर ओम यादव के नेतृत्व में। पुलिस का बैंड प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सारथी, प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के नेतृत्व में। सभी टुकड़ियां धीरे चाल से मंच के सामने से होते हुए मंच की दाहिनी ओर जाकर एक बार फिर से फॉर्मेशन बदलेंगी। इनके गर्व से उन्नत भाल, आंखों में अदब, दिल में जोश, नसों में उत्साह, भुजाओं में शक्ति, आत्मा में उजास, ये इस अकादमी की देन है। आज ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को आश्वस्त करते हैं कि बनाएंगे ये छत्तीसगढ़ को सबसे बढ़िया। के दाहिने ओर परेड कमांडर के कमांड पर सभी टुकड़ियां अब खुली लाइन में आने वाली हैं। फिर बारी बारी से निकट लाइन होकर तीनों तीन के कॉलम में आगे बढ़ेंगी। प्लाटूनों के कॉलम में सभी टुकड़ियां बारी बारी से आगे बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ महतारी आज बहुत ही गर्वित और हर्षित है। आज उसके ये बेटे बेटियां सेवा का संकल्प लेने जा रहे हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का, इस अन्न जल का ऋण चुकाने का समय आ गया है। संस्कारों का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। सधी हुई अनुशासित चाल,
कदमों से कदम और कांधों से मिल रहे हैं कांधे, भावनाओं से मिल रही है भावनाएं, उत्साह से मिल रहा है उत्साह, भरोसे से मिल रहा है भरोसा, गर्व से मिल रहा है गर्व। आज सभी के दिल हर्षित हैं। दर्शक दीर्घाओं में जो इनके परिजन बैठे हुए हैं, वे निस्संदेह देख रहे होंगे कि हमारा परिजन युवा अधिकारी कहाँ है, किस जगह पर खड़ा है। आज सभी बहुत गर्वित हैं और हर्षित हैं। आज वे नाज कर रहे हैं अपने इन युवा अधिकारियों पर। इन पर तो पूरे प्रदेश को नाज है। छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार में इन नौनिहाल अधिकारियों का स्वागत है। ये शावक आज शक्तिशाली सिंह की तरह सम्रांगण में उतरने को तैयार हैं। इनकी आंखों में भविष्य के सपने हैं, इरादे मजबूत हैं। कुछ अच्छा कर गुजरने, कुछ बेहतर करने और एजेंट ऑफ चेंज बनने की इच्छा इनके दिलों में पल रही है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन नौनिहाल अधिकारियों की ट्रेनिंग माता कौशल्या की नगरी में हुई है। माता कौशल्या की स्नेहमयी गोद में ये भगवान राम की तरह प्रशिक्षित और दीक्षित हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ये अन्याय, अत्याचार और अपराधों के राक्षसों का नाश करेंगे। आंखों में विश्वास, हृदय में देशभक्ति की ज्वाला, भुजाओं में दुश्मनों से लोहा लेने का दम, कदमों में आसमान को भी झुका लेने की ताकत और संपूर्ण व्यक्तित्व का तेज, मानो सूरज के तेज को भी चुनौती देता हुआ आज सबसे आगे ऊर्जावान परेड कमांडर डीएसपी सोमेश वर्मा, उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी रागिनी तिवारी मिश्रा। इस ख्याल से एक बार फिर से अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरती हुई टुकड़ी नंबर 1 प्रशिक्षु डीएसपी ताजेश्वर दीवान के नेतृत्व में, नंबर 2 नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी लक्ष्मण पोटाई, प्लाटून नंबर 3 नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर राजेश खुंटे, प्लाटून नंबर 4 प्लाटून कमांडर हैं योगेश चंद्र। मंच के सामने से गुजरता हुआ प्लाटून नंबर 4, इसके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 5 नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर रामलाल जांगड़े, प्लाटून नंबर 6 प्लाटून कमांडर ओम यादव के नेतृत्व में, और पुलिस का बैंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर इस कार्यक्रम का जोश बढ़ाता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सारथी, प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। आज इन सभी जवानों के तेजोमय चेहरों को देखकर दिल में बहुत से भाव जाग रहे हैं। कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे इन प्रशिक्षुओं ने सारी खूबियों को अपने में समेटे हुए आज शपथ ली है कि देश की आन बान और शान पर आंच नहीं आने देंगे। बैंड की धुन पर अनुशासनबद्ध से चलते हुए ये नौजवान अधिकारी ये बता रहे हैं कि इनके जीवन का मुख्य ध्येय अनुशासन होगा और उसके साथ रक्षा, जिसकी शपथ इन्होंने ली है।
एक बार फिर से सारी टुकड़ियां इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच रही हैं। एक बार फिर से सज्जा की कार्यवाही। इस मार्च पास्ट के दौरान जो भी छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें ठीक करके ये परेड तुरंत विन्यसित हो जाएगी। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतल शुभ मध्य से परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। अब संबोधनों का क्रम होगा और पुरस्कार वितरण होगा। जनरल सलाम सलामी शत। संबोधनों के क्रम में सबसे पहले श्री दुर्गेश माधव अवस्थी जी, महानिदेशक नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी को कृपया स्वागत भाषण और प्रतिवेदन वाचन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। श्री डीएम अवस्थी। आज के इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश के नगरीय शासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी, यहां उपस्थित पुलिस महानिदेशक सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों, इस कार्यक्रम में जो दीक्षांत परेड ले रहे हैं 42 डीएसपी, उनको और उनके परिवारजनों को तथा उपस्थित सभी जनों का मैं एकेडमी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 42 डीएसपीज आज हमारे 20 से पास आउट होकर प्रदेश की सेवा में, प्रदेश की पुलिस की सेवा में आज यहां से पास होकर जाएंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि पिछले 3 वर्षों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश की पुलिस ने विभिन्न मौकों पर कड़ी चुनौतियों का सामना किया है और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा है। इन पुलिस अधिकारियों को तैयार करने में पुलिस एकेडमी जो डीएसपी और सब इंस्पेक्टरों का प्रशिक्षण करता है और जो पुलिस प्रशिक्षण शालाएं हैं वो सिपाहियों की ट्रेनिंग करते हैं। प्रदेश की पुलिस के सिपाही से लेकर डीएसपी तक का सभी का योगदान उस व्यवस्था में रहता है और ये हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज पुनः इस कार्यक्रम में हमारे प्रोबेशनर्स को आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इस एकेडमी का बहुत सारा कायाकल्प हुआ है सर। जब 19 में आप आए थे यहाँ पे और एक पुलिस पासिंग आउट परेड हुई थी, उसके बाद से पिछले 3 साल में जो भी आपकी वजह से और सरकार की तमाम प्रयासों के कारण ये एकेडमी अब बहुत ही
अपने आप में सुसज्जित और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस एकेडमी का जो कि नाम राज्य पुलिस अकादमी था, इसे किसी महापुरुष के नाम पर कर देना चाहिए, और उन्होंने तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन इस एकेडमी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के रूप में इसे उन्होंने अपनी सहर्ष अनुमति दी, और तब से ये एकेडमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार से आईपीएस प्रोबेशनर सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी से पास होते हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के जांबाज डीएसपी और उप निरीक्षक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकेडमी के प्रशिक्षण से पास होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नेताजी का नाम दिया। नेताजी को हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म में देखते हैं। उनके जितने भी फोटो बचपन से देखे हैं हम लोगों ने, उन्हें एक यूनिफॉर्म में ही देखते हैं जो आजाद हिंद फौज की स्थापना के समय उन्होंने किए थे। जिस प्रकार के आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अप्रतिम साहस और योगदान दिया, अपनी जान भी गंवा दी, उसी प्रकार से हमारे डीएसपी और सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ की अस्मिता और अखंडता की रक्षा करने के लिए प्राण दिवाने में भी कभी कोई कसर नहीं रखेंगे, और नेताजी के उच्च आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुलिस का नाम और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम देश के हर कोने कोने में ही नहीं बल्कि संसार में भी इस नाम को बढ़ाएंगे। इन आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपका प्रेरक वक्तव्य इन नौजवान अधिकारियों के जीवन में नया उजाला लेकर आएगा। और अब माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया इन अधिकारियों का उत्साहवर्धन करेंगे। माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के इस गरिमामय समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंच में आसीन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विशेष अतिथि के रूप में मंच में आसीन आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे उपस्थित अधिकारीगण, प्रमुख सचिव गृह, अकादमी के निदेशक अवस्थी जी, डीजीपी जुनेजा जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आज दीक्षांत ले रहे सभी पुलिस अधिकारीगण, उनके उपस्थित परिजन, पत्रकार साथी एवं समस्त नागरिकगण, दीक्षांत समारोह आपके मन में आगामी सेवा काल की ओर बढ़ने के लिए एक उत्साह जागृत करता है। आज आप इस योग्य हो गए हैं कि अब आगामी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। आप सभी को मैं इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं एवं इस महत्वपूर्ण विभाग में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने इस विभाग को सेवा के लिए चुना। समाज को सदैव पुलिस से अत्यधिक अपेक्षाएं रहती हैं। समाज का प्रत्येक तबका यह सोचता है और अपेक्षा करता है कि जब भी उसे पुलिस की आवश्यकता हो वह पूरी मुस्तैदी से उसे हाजिर मिलेगी। आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी समस्या से उन्हें अधिक सरोकार नहीं होता, अवकाश आपको सामान्यतः नहीं मिलता, फिर भी आप रात दिन अपने कार्य में लगे रहते हैं। मुझे अवगत कराया गया है कि विश्व वैश्विक समस्या कोरोना काल के दौरान जब अकादमी में प्रशिक्षण स्थगित था,
तब आपके द्वारा अपने अपने गृह जिलों में इस महामारी के दौरान जन सेवा का महत्वपूर्ण कार्य, जिम्मेदारी आप सबने निभाया है। हमारा राज्य माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं जन सुविधा के क्षेत्र में हमने अनेक कीर्तिमान बनाए हैं। राज्य के नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से भी अब अच्छे संकेत आने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की रणनीति के कारण यह सब संभव होने लगा है। यह सब विभाग की कार्यप्रणाली व मुस्तैदी से भी संभव हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने अपनी मेहनत, लगन एवं समर्पण से जो सकारात्मक स्थिति निर्मित की है, उसे आपको आगे बढ़ाना है। समाज की अपेक्षा पर आपको खरा उतरना है। आपका प्रशिक्षण और उससे उत्पन्न आत्मविश्वास निश्चित ही आपको ऐसी चुनौती को स्वीकार करने योग्य बनाता है। अब आपको इस अभियान को आगे बढ़ाना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसमें सफल होंगे। आपके माध्यम से मैं देख रहा हूं, आप में एक छवि देख रहा हूं कि हमारा राज्य सभी समस्याओं से मुक्त होगा, आम जनता सुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करे, अपराधियों के हौसले पस्त हैं, अच्छे नागरिक चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण अपने दिनचर्या में लगे हैं। शासन प्रशासन की व्यवस्था लोकहित में काम कर रही है। मैं ऐसी ही अपेक्षा आपसे करता हूं। आपकी ऊर्जा, आपका जोश, आपकी कर्तव्यपरायणता, आपका समर्पण मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आप अनुशासित रहकर इस पुनीत कार्य में सहभागी बनेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं इस विभाग में आपका स्वागत करता हूं एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। आपके मार्गदर्शन से ये सभी अधिकारी कृतार्थ हुए हैं। और अब बहुत ही आदर पूर्वक हम आमंत्रित करते हैं हमारे लोक हृदय सम्राट मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को, जिनका एक एक शब्द हम सभी को नई ऊर्जा से भर देने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री सी डहरिया जी, पुलिस महानिदेशक, अकादमी के महानिदेशक, यहाँ उपस्थित राज्य के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, प्रशिक्षक और आज दीक्षांत ले रहे सभी प्रशिक्षु अधिकारीगण और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों। छत्तीसगढ़ राज्य आज तेजी से विकसित हो रहे राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। इस राज्य में जितनी संभावनाएं हैं उतनी चुनौतियां भी है। विकास के साथ साथ समाज को एक मजबूत सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के इंतजामों में तालमेल बिठाना भी एक चुनौती रही है, लेकिन हमारी सरकार ने सदैव ऐसी चुनौतियों को स्वीकार किया है। हम राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें वह भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। उसके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो और वह हर समाज विरोधी गतिविधियों का खुलकर प्रतिकार कर सके। पिछले 3 वर्षों के दौरान हमें इस दिशा में लगातार सफलता मिली है। सरगुजा से लेकर सुकमा तक
राज्य में सुरक्षा के एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है। मेरा मानना है हमारा पुलिस तंत्र हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। मैं आज दीक्षांत ले रहे प्रशिक्षु अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप भी इस तंत्र में भागीदारी के लिए तैयार हो चुके हैं। आने वाली जिम्मेदारी के लिए आपने स्वयं को तैयार कर लिया है। आपका आत्मविश्वास, आपकी कार्यप्रणाली, आपका शौर्य, आपका साहस, आपकी निष्ठा और समर्पण राज्य की जनता को वह सब कुछ देगा जिसकी वह आपसे अपेक्षा करती है। आप जवान हैं, ऊर्जावान हैं, आप में न्याय करने की इच्छा शक्ति है। पुलिस और चिकित्सक को लोग संकट में याद करते हैं, तकलीफ चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वह समाधान आपसे चाहते हैं। ऐसी मनस्थिति के नागरिक के प्रति सद्भावना के दो शब्द, अच्छा व्यवहार एवं समाधानपूर्ण नजरिया उस पीड़ित व्यक्ति की समस्या का 50% समाधान यूं ही कर देता है। यही उस पीड़ित व्यक्ति की आपसे अपेक्षा रहती है। आप ऐसे अवसर पर किया गया व्यवहार न केवल उस व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, वरन आपका एवं आपके विभाग का सम्मान भी बढ़ाता है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपसे अपेक्षा अवश्य करूंगा कि आप आज यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि राज्य की जनता की सेवा करते हुए आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। प्रशिक्षण एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने मूलभूत प्रशिक्षण इस अकादमी से प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण के बाद भी प्रतिदिन आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि प्रशिक्षण के स्तर को और भी बेहतर किया जाए। इसके लिए जो संसाधन और मैन पावर की आवश्यकता होगी, उसे निश्चय ही अकादमी को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपने यहां जो सीखा वह सब अपने उपयोग में लाइए, साथ ही अपने अधीनस्थ स्टाफ को भी सिखाइए, जिससे कि वे भी नई तकनीक के साथ आपके समकक्ष खड़े हो सकें। मैं आशा करता हूं कि पूरे प्रशिक्षण काल में आपने स्वयं को इस सेवा के योग्य बनाया होगा। आप जब फील्ड में जाएंगे तो विभाग में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप सभी को मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन से, आपकी प्रेरणा से और आपके संरक्षण से ये सभी नौजवान अधिकारी अभिभूत हैं और आपके नेतृत्व में एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जी जान लड़ा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। और अब पुरस्कार वितरण का क्रम होगा। इन प्रशिक्षुओं को जहां एक और इंडोर प्रशिक्षण दिया गया, वहीं इन्हें आउटडोर ट्रेनिंग भी दी गई है। इन्हें फील्ड की व्यावहारिक परिस्थितियों का भी अनुभव कराया गया है और सैद्धांतिक रूप से भी प्रशिक्षित किया गया है। इन सभी का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हुआ है। इस प्रशिक्षण के दौरान भी इन सभी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही है, अच्छे से अच्छा सीखने और कर दिखाने की। पुरस्कार विजेता आज इन विजेताओं का सम्मान करने की बारी आई है, जिन्होंने स्वयं को बेहतर साबित किया है।
पुरस्कार विजेता मध्य से तेज चल। विजेता कम, विजेता सज्जो, विजेता सलूट, विजेता विश्राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक 10वें सत्र के विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अब पुरस्कृत किया जाएगा। कानून में प्रथम रागिनी तिवारी मिश्रा। श्रीमती रागिनी तिवारी मिश्रा, आपको ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अपराध अनुसंधान में प्रथम विनीत कुमार साहू। विनीत कुमार साहू अग्रसर हैं मंच की ओर। आपको ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। फोरेंसिक साइंस में प्रथम लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र फोरेंसिक साइंस संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मेडल और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र। आमंत्रित करते हैं विजेता गीतिका साहू को। गीतिका साहू। हम आपको बता दें, फायरिंग में प्रथम श्री लोकेश बंसल और आउटडोर राहुल उइके, आप स्वास्थ्यगत कारणों से आज पुरस्कार लेने उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अपराध शास्त्र में प्रथम लोकेश बंसल और फायरिंग में प्रथम राहुल उइके। और अब बारी है आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त विजेता की। हम आमंत्रित करते हैं सिद्धांत तिवारी को। ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र श्री सिद्धांत तिवारी। और अब आमंत्रित हैं इंडोर में प्रथम स्थान प्राप्त विजेता श्रीमती रागिनी तिवारी मिश्रा। श्रीमती रागिनी तिवारी मिश्रा ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। सत्र का द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रशिक्षणार्थी हम आमंत्रित करते हैं ज्योत्सना चौधरी को। ज्योत्सना चौधरी। सत्र का द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रशिक्षणार्थी ज्योत्सना चौधरी। और अब बारी है सत्र के सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रशिक्षणार्थी की। रागिनी तिवारी मिश्रा, क्रिज एवं प्रशस्ति पत्र से आपका सम्मान और उत्साहवर्धन किया जा रहा है। श्रीमती रागिनी तिवारी मिश्रा, जोरदार तालियों के साथ हम आपका उत्साहवर्धन और अभिनंदन करते हैं।
इसके साथ ही सभी विजेताओं के लिए भी हम जोरदार तालियों से आपका उत्साहवर्धन और अभिनंदन करते हैं और भविष्य के लिए आपको हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक 11वां सत्र, विभिन्न विषयों में प्राप्त विजेता। कानून प्रथम, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और विविध अधिनियमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नूपुर उपाध्याय ने। नूपुर उपाध्याय कानून में प्रथम। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है। कानून में पहले स्थान पर नूपुर उपाध्याय। अपराध अनुसंधान में प्रथम दीपमाला कुर्रे। अपराध अनुसंधान में प्रथम दीपमाला कुर्रे ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से आपको नवाजा जा रहा है। फोरेंसिक साइंस प्रथम लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र फोरेंसिक साइंस संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मेडल और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एक बार फिर से नूपुर उपाध्याय। फोरेंसिक साइंस में प्रथम नूपुर उपाध्याय। भारत सरकार का मेडल और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र। अपराध शास्त्र में प्रथम लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र फोरेंसिक साइंस संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मेडल और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मनोज कुमार मंडावी। मनोज कुमार मंडावी अपराध शास्त्र में प्रथम आए हैं और इन्हें भारत सरकार का मेडल और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त होने जा रहा है। निशानेबाजी यानी फायरिंग में प्रथम आए हैं सौरभ उइके। फायरिंग में प्रथम सौरभ उइके मंच की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री जी के हाथों ट्रॉफी और प्रशस्ति पाकर सम्मानित होने जा रहे हैं। सौरभ उइके फायरिंग में प्रथम। आउटडोर में प्रथम प्रशांत कुमार देवांगन। आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रशांत कुमार देवांगन ने। मंच की ओर अग्रसर हैं मुख्यमंत्री जी से ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र लेने के लिए। इनडोर में प्रथम सौरभ उइके। इनडोर में प्रथम सौरभ उइके। सौरभ उइके एक बार फिर से अग्रसर हैं मंच की ओर, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। और अब बारी है सत्र का द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रशिक्षणार्थी की। 11वें सत्र के द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रशिक्षणार्थी हैं दीपमाला कुर्रे। इन्हें ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सत्र का द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त प्रशिक्षणार्थी दीपमाला कुर्रे। और 11वें सत्र के परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों के ऑलराउंड बेस्ट सत्र के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं सौरभ उइके। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही गर्व का क्षण जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ऑलराउंड बेस्ट सौरभ उइके को किर्च और प्रशस्ति पत्र से अलंकृत किया जाएगा। एक अधिकारी के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण।
पुरस्कार वितरण का क्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस दीक्षांत दिवस को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक श्रद्धेय श्री डीएम अवस्थी जी को। स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय को तालियों से हम अभिनंदन करेंगे। इस स्मृति चिन्ह के साथ ही आज का यह दिन आप सभी महानुभावों के अंतर्मन पर अंकित हो जाएगा। बहुत ही शानदार परेड आज यहां इन नौजवानों ने की है। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति के बीच इन जवानों के जीवन का स्वर्णिम दिन आज है। ये बहुत ही हर्षित, गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पुरस्कार विजेता सावधान, पुरस्कार विजेता सज्जो, पुरस्कार विजेता सैल्यूट, पुरस्कार विजेता पीछे मुड़, पुरस्कार विजेता मध्य से तेज चल। अपने हृदय में गर्व भरे ये सभी विजेता अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। हम एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से इनका अभिनंदन करें। इन्होंने साल भर अच्छे से मेहनत की और अपने आप को सिद्ध किया विजेता। और अब परेड इस मैदान से निष्क्रमण करेगी। और वो भावहीना क्षण करीब है जब ये सभी दीक्षांत कर रहे अधिकारी मंच के दाहिनी बाईं ओर से अंतिम पद जहां लिखा है उसके ऊपर से उसे लांघते हुए इस अकादमी से बाहर निष्क्रमण करेंगे। एक भावहीना क्षण। यहाँ से आएंगे ना। आज के परेड कमांडर प्रशिक्षु डीएसपी तोमेश वर्मा मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से परेड के निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त करेंगे। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं। श्रीमान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परेड के निष्क्रमण की अनुमति दी है और अब ये टुकड़ियां अपने निर्देशानुसार क्रमशः दाहिने और बाएं मुड़कर परेड मैदान से बाहर कूच करेंगी और दीक्षांत करने वाले निष्क्रमण करेंगे। चल मनोज भाई करेंगे, एक कर रहा हूँ मनोज भाई पेपर को हटा दें, छोड़ देना, मैं हटा दूंगा ना। निष्क्रमण के लिए तीनों के कूच कालों में धीरे चाल से मंच के धन्यवाद से गुजरेगी। धन्यवाद मुड़।
में बाई ओर से गुजरते हुए मुख्य अतिथि का अभिवादन करेंगे, अकादमी का अभिवादन करेंगे, अपने गुरुजनों का अभिवादन करेंगे। आज का दिन 7 जनवरी इनके जीवन का एक स्वर्णिम दिन है, जब ये युवा अधिकारी निष्क्रमण करके यहां से दीक्षांत करके वाकई सारे क्षेत्र में जाएंगे। आज का ये दिन अब जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, बस इस दिन की अच्छी मीठी यादें रह जाएंगी इन सब दिलों में। इस अकादमी से दीक्षित होकर निकलने वाले युवा अधिकारी ये शपथ लेते हैं कि हमेशा इस वर्दी की शक्ति का इस्तेमाल लोकतंत्र और देश के हित में करेंगे। आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी एवं माननीय नगरीय प्रशासन, श्रम एवं पर्यटन मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया जी का मैं आभारी हूँ। व्यवस्था है, डायस लगा हुआ है उसके सामने, कवर कर दूं? कहाँ लगा डायस? ये प्लेट गिर गया। हाँ। मेरा सामने आ गया, लगा है मेरा पहले से। अभी लगा, आप लगा नसीब भी थोड़ा तो हाँ। क्या थोड़ा समय खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लेके आ रहा ना, एक जाना पड़ेगा महाराज। थोड़ा कर ले भाई, कहाँ केबल दे दे तू। हमारा तो ख्याल रखा करो, तुम लोगों को पसंद नहीं है। सलाम वालेकुम। अरे हम